गांव की मैं पहली लड़की हूँ जो इतने नंबर लेके आई और एग्रीकल्चर में जेट का पेपर दिया। उसके बाद में जो पहले पापा का सपना है कि अच्छी नौकरी लगनी है, पहले वो पूरा करना है, बाद में मेरा करूँगी। पहले करती आगे मैं राजस्थान पहले नंबर वहाँ खुद गई थी। हाँ जनते कहीं मजे ही करे मैं क्या कहीं गया है को नहीं करना। कोई प्रक्रिया हटाई को नहीं माने कोई प्रक्रिया है सर। नमस्कार, आज मैं गांव में आया हूं और किसान परिवार के अंदर बैठा हूं और आप देख पा रहे हैं महफिल सस्ती है तो लगता है कि कहीं कोई शादी समारोह होगा, कहीं दस्तूरी होगी, कोई अन्य फंक्शन होगा। जिस प्रकार से बिटिया के गले में माला भी देख रहे होंगे, तो ना तो ये कोई शादी का फंक्शन है ना सगाई का फंक्शन है। इस बेटिया ने शिक्षा में अपना कीर्तिमान रचा है और जेईटी यानी जेट के रिजल्ट के अंदर ऑल राजस्थान में 11वीं रैंक हासिल की है। और आज हमारी टीम पहुंची है डेगड़ा विधानसभा के गाँव सारसंडा में, जहाँ की बिटिया अंजलि बिसु है जिसने शिक्षा के क्षेत्र में अपना कीर्तिमान रचा है। तो पूरी कहानी जानते हैं इस अंजलि बिसु से, इनके परिवार से, इनके दादाजी से, और एग्रीकल्चर में किस प्रकार से आप भी अपना करियर बना सकते हैं। आइए बात करते हैं। तो कहाँ पे पढ़ाई की आपने? जेड की तैयारी कहाँ से? A1 एग्रो क्लासेस जेतारण से। हमारे साथ अंजलि बिसु के पिताजी हैं। राम राम सा। राम राम सर। क्या नाम आप? बक्साराम जी। बक्साराम जी। कितना टाबर है आप? 4 टाबरे सर, 3 भाई एक भाई। अच्छा, तो अंजलि रो रिजल्ट आई गयो? आगो जी बोटो पर क्या को उठाया था? को नहीं टाप तो नहीं था। अच्छा, तो आ कौन क्यों कि इमे डाल दो पढ़ाई करानी है एग्रीकल्चर? एगो दिमाग ही क्यों जी। अच्छा, तो 12वीं तक पढ़िया रेण की स्कूल में? आदर्श में। अच्छा, तो थाने बटे आ जेतरण डाली, जेतरण पढ़िया? जयतरण सर। जेतरण कौन कियो ताने? ए रेण वाला इसकी सर काई के बट गाल दो? बड़ गाल बढ़िया। थाने ठाई नहीं, काई करनो काई नहीं करनो? कोई प्रक्रिया हटाई को नहीं माने कोई प्रक्रिया है सर। अच्छा, तो आप पढ़ाई में शुरू होशियारी? हाँ स्टार्टिंग में होशियारी। अच्छा, आप काई खेती बाड़ी करो? अरे खेती को आराम मशीन को होता है। अच्छा, तो पढ़ाई रे दरमियान कोई दिक्कत भी आई? नहीं साहब कोई दिक्कत बनी। अच्छा, तो जेतरण में कोचिंग री ठाको नहीं लिखी में पढ़ी? नहीं माँ साहब रेण वाला ही गाली। अच्छा, नाम ठा थोड़ी लो? नहीं कोई टा नहीं मालूम नहीं। देखो आप कितने सीधे साधे हैं, कितने सामान्य परिवार से हैं। बेटी अच्छी समझदार थी, पढ़ाई में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। जहाँ 12वीं इन्होंने की आदर्श स्कूल रेण से, वहाँ के गुरुजी ने कहा था कि पढ़ाई में अच्छी है, तो इसको एग्रीकल्चर से भी इसने 12th की थी, तो कहा कि आपको जेड कराना चाहिए ताकि आगे अच्छा एग्रीकल्चर में फ्यूचर बन सके। अब हमारे साथ है अंजलि खुद। बधाई हो कि आपने इतना बड़ा अचीवमेंट प्राप्त किया। थैंक यू। अच्छा, तो सबसे पहले तो आप बताओ कि आपकी शुरुआती स्कूलिंग कहाँ से हुई? 12th की पढ़ाई कैसी रही आपकी? मेरी शुरुआत की 10th से नहीं, आदर्श स्कूल से थी और 12th में 88 बने थे, लेकिन उसमें मैं खुश नहीं थी कि और ज़्यादा चाहिए। अच्छा, तो 10th के बाद एग्रीकल्चर लेना ये किसका सजेशन था? ये हमारे सर का ही था। इन्होंने बताया कि एग्रीकल्चर लेना, आगे कैसे क्या करना है, नहीं पता था। अच्छा, 11th के बाद 11th में जब से आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट एग्रीकल्चर लिया, तो किस प्रकार से पढ़ाई रही आपकी? अच्छी रही। अच्छा, 12th के बाद सर ने कहा था कि आपको जेड करना है। हाँ। तो कहाँ पे पढ़ाई की आपने? जेड की तैयारी कहाँ से की? A1 एग्रो क्लासेस जेतारण से। अच्छा, तो वहाँ पे A1 एग्रो जो है आपकी पढ़ाई, वहाँ से कोचिंग हुई। किस प्रकार से पढ़ाई का पैटर्न था? कितने टाइम में आपने तैयारी की वहाँ पे? वहाँ पर हर टाइम पढ़ने का ही काम था, दूसरा था नहीं खाओ पियो वापस पढ़ने बैठ जाओ। अच्छा, पहला ही अटेम्प्ट था आपका? हाँ, पहला ही था। अच्छा, जिस प्रकार से पढ़ाई की शुरुआत की, तो कितने घंटे कोचिंग में रहते थे, कितने घंटे सेल्फ स्टडी किया आपने? सुबह 7 बजे से 1 बजे तक कोचिंग में क्लासें लगती थी, बाद में वापस 3 बजे से शाम को 7 बजे सेल्फ स्टडी का टाइम था, वापस 7 बजे खाना खाने के बाद में 8 बजे से रात के 12 बजे तक। अच्छा, तो सर ने सबसे पहले कहा कि जेड की तैयारी करो और जेतरण जाना है। जेतरण कोई बड़ा कस्बा, बड़ी सिटी नहीं है, बड़ा कस्बा नहीं है, तो आपको लगा नहीं कि मुझे कहाँ भेज रहे हैं, वहाँ क्या पढ़ाई मिलेगी? भेज रहे थे, और बाकी यहाँ पे सबने कहा कि जेतारण में कौन सी पढ़ाई होती है, वहाँ पर क्या है। अच्छा, जैसा सर ने बताया, वहाँ जाने के बाद कैसा महसूस किया? A1 जो एग्रो क्लासेज है, कैसी वहाँ पे इनकी तैयारी, किस प्रकार का पैटर्न मिला आपको? सब अच्छा था, हॉस्टल भी अच्छी थी, बाकी सब सारे टीचर अच्छे थे, डाउट काउंटर भी लगता था, जो भी डाउट होता था वहाँ पर पूछ लेते थे। अच्छा, कैंपस के अंदर जाने के बाद कभी लगा नहीं छोटे कस्बे मागी में? नहीं, कभी नहीं लगा, कभी ऐसे बाहर जाने का मौका ही नहीं मिला, और हमेशा हॉस्टल से कैंपस से वापस हॉस्टल में ही थे। अच्छा, किसान परिवार से 3 बहनों, आप बीच वाली बेटी हो। हाँ। तो कभी खेती का काम भी साथ में किया? हाँ, करती हूँ खेत का भी। अच्छा, बाहर भेजने का कहा, तो कभी ये घर की परिस्थिति सामने आई? पिताजी तो सामान्य किसान है, अपना गुजारा चला रहे हैं, फीस वगैरह ज्यादा होगी, ऐसी भी दिक्कत आई कभी? पापा ने कभी ऐसा नहीं दिया, जो तुझे करना है वो कर ले। अच्छा, और जिस प्रकार से रिजल्ट आया, तो आप एग्जाम देके, तो ये उम्मीद थी कि मेरा इतना अच्छा स्कोर बनेगा? हाँ, इतना नंबर की उम्मीद थी। अच्छा, सबसे पहले रिजल्ट आया तो किसने देखा, और सबसे पहले घर में किसको बताया था? सबसे पहले पापा को ही बताया। देखा आप नहीं था? हाँ। विश्वास हो गया था कि 11वीं रैंक आ गई है? हाँ। अच्छा, अब आगे क्या सपना देखती है अंजलि इस एग्रीकल्चर में? जिस प्रकार से आगे कौन सा कॉलेज मिल जाएगा, कौन सी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, और क्या आगे अपना करियर चुनना चाहोगी?
आगे बस पहले तो यूनिवर्सिटी, अच्छी यूनिवर्सिटी चाहती हूँ कि अच्छे से वहाँ पर पढ़ाई हो जाए। उसके बाद में जो पहले पापा का सपना है कि अच्छी नौकरी लगनी है, पहले वो पूरा करना है, बाद में मेरा करूँगी। अच्छी यूनिवर्सिटी चाहती हूँ कि अच्छे से वहाँ पर पढ़ाई हो जाए। उसके बाद में जो पहले पापा का सपना है कि अच्छी नौकरी लगनी है, पहले वो पूरा करना है, बाद में मेरा करूँगी। नौकरी तो लग जाएगी, लग रहा है ऐसा? हाँ, पक्का लग जाएगी। और जो किसान परिवार से बहन बेटियां देख रही है, जो एग्रीकल्चर में अपना करियर बनना चाह रही है, उनको क्या संदेश देना चाहोगी? एग्रीकल्चर वो बेस्ट है, लड़कियों के लिए भी अच्छी है। और मेरे गांव की मैं पहली लड़की हूँ जो इतने नंबर लेके आई और एग्रीकल्चर में जेट का पेपर दिया है। बिल्कुल, ये भी बड़ी बात है। इसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में शाबाश जरूर लिखना कि गांव की पहली बेटी जो इतना बड़ा स्कोर किया है। अब जो गुरुजी है आदर्श स्कूल रेण के, शुरुआती नींव इन्होंने मजबूत की। सर, आपके स्कूल का बेटी कोहिनूर बन के आ रही है। बिल्कुल सर, इसके लिए मैं अंजलि और अंजलि के पूरे परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। ये बचली शुरुआत से ही प्रतिभावान और पढ़ने में दक्ष और हर चीज़ में परफेक्ट थी, इसलिए ये इस मुकाम तक पहुँची है। अच्छा, तो आपने जेतरण चूज किया, आगे कोई बच्चों को भेजा क्या वहाँ पे? अध्ययन जैसे हमारे मार्च का महीना होता है, उस समय बहुत सारे कोचिंग वाले आते हैं, तो बच्चों को जो लगता है कि बेस्ट कोचिंग कौन सी है, अलग अलग सजेस्ट करते हैं। लेकिन फिर जैसे इनका हमने रिजल्ट देखा पहले भी और पिछली बार जो हमने इनको दिया था, इस बार भी रिजल्ट बेस्ट था, तो हमने बच्चों को ये सजेस्ट किया भी आप A1 जाओ और वहाँ पर आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, हर चीज़ अच्छी मिलेगी आपको। राम राम साहब, दादाजी है। राम राम। राम राम सा, राम राम। पोती है कहीं, पोती रिजल्ट ले उठा है, कहना रिजल्ट आयो बहन में तो केवे जे नहीं हूँ, मैं तो कहीं हूँ। आज इतना लोग आया, स्वागत करिए, केड़ो लाग रही हो बेटी, आ जाओ, माहौल बनायो है। माहौल सो कोई बनायो नहीं। अच्छा, ते बाहर भेजन थे क्यों कोनी छोरी ने कट बाहर मेलो और की करे वेला क्यों दो एकरा नहीं कौन कियो मैं तो फुल छूट दियोड़ी पढ़ो बेटा। पढ़ो। अच्छा, पहले करती आगे बहन, राजस्थान पहले नंबर वहाँ खुद गई थी। हाँ, जनते कहीं क्यों मजे ही करे। मैं क्या कहीं क्या है को अबे अभी ठीक है। अब आज क्यों, अबे तो पाँच बोल जवाब को नहीं होता ने। मैं की को ना अब जवाब अबे तो अबे रिस्पास क्या देओ जवाब अब को ना है। को नहीं आवे। हाँ अब ठीक। आप सबसे बड़ी बहन हो, आपने क्या की पढ़ाई की है? आर्ट्स आर्ट्स में बीए कर लिया आपने? बीए कंप्लीट कर दी। अंजलि का रिजल्ट आने के बाद कितना अच्छा लग रहा है कि आपकी बीच वाली बहन है, उसने इतना गौरवान्वित किया है परिवार को? बहुत अच्छा लग रहा है, हम भी करें, ये लगता है ये करें तो हम भी करें इनके जैसा। अब अंजलि के माता जी हमारे साथ है। राम राम सा। राम राम सा। काय नाम है? संतोष। संतोष, कर दियो थाने पूरा रिजल्ट आया? कर दी। केड़ी खुशी हो रही है बेटी पर, कितो गर्व हो रही हो? बहुत खुशी हो रही। और आज वो मेड़ो मान दियो है। हाँ। अच्छा, तो आ बट हॉस्टल में गई थे, थाने जीव बोलियो कौन छोरी रोटी काड़ी मिली नहीं मिली? नहीं मिलियो, नहीं बोलियो से आप नहीं बोलियो। अच्छा, हमारे ने गया? है कोई नहीं गया। अच्छा, जीव था आपको? ओ आ कड़ी फोन पर बात करती थी, खाना बढ़िया मिले? ओ बढ़िया मिलते? सब बढ़िया मिले। अच्छा। मम्मी की चिंता नहीं करनी। हाँ। इनके थी। अच्छा, ए थाने पीरिया बाग ओडिया क्यों कोनी छोरी निकट बारे मिले कहीं? है क्यों बढ़िया छोरी पढ़ी बाहर काट जो। बाहर काट दियो। हाँ। होशियार इधर अगला क्यों पढ़ो? आ सगलों छोटी है। नमस्ते, नमस्ते। क्या नाम है? ममता बिस्सू, ममता, कौन सी क्लास में हो? 12th एग्रीकल्चर। अच्छा, तुम भी एग्रीकल्चर में जाओगी? अच्छा, आप इसी फील्ड में जाना चाहती हो? हाँ इससे इंस्पायर हुई क्या? हाँ। अब थोड़ी सी टेक्निकल जानकारी देना चाहते हैं कि एग्रीकल्चर में किस प्रकार से स्कोप है, कौन कौन सी इसमें कह सकते हैं कि कोर्सेज होते हैं, किस प्रकार से अपनी जॉब को आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे साथ A1 एग्रो जेतारण के हैं HR सर। सर, सबसे पहले तो आपके कोचिंग्स हैं 11वीं रैंक ऑल राजस्थान में दी है, ये अपने आप में कितना गौरवान्वित रहता है इंस्टीट्यूट को? ये बहुत बड़ी बात है। और जैसे कि आज अपन सारसंडा गांव के अंदर है और जो डेगाना विधानसभा का एक छोटा सा गांव है, और यहाँ की जैसे कि बिटिया खुद ने बताया, अंजलि बिस्सू ये पहली लड़की है जिसने जेट में इतने बढ़िया मार्क्स लाए और जेट को क्रैक किया। एक तो ये सैकड़ों, इस डेगाना के आसपास की सैकड़ों बेटियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी और भी गार्जियन हिम्मत करेंगे कि बच्ची को बाहर निकाले, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये A1 को तो गौरवान्वित करने का क्षण है ये, उसके लिए उसके साथ में पूरे डेगाना विधानसभा के लिए गौरवान्वित करने वाला क्षण है। और इनको उज्जवल भविष्य की मैं A1 परिवार की ओर से शुभकामनाएं भी देता हूँ कि आप निरंतर इसी प्रकार से मेहनत करते रहे और जो आपके पिताजी ने एक सपना देखा है उस सपने को पूरा करने के लिए अपने जी जान से आप मेहनत करते रहे। सर, थोड़ा सा मुझे JET जेट के बारे में जानकारी दीजिए। कई गाँव के किसान परिवार से स्टूडेंट और पेरेंट्स को पता ही नहीं होता कि इसमें क्या स्कोप है, जेट की तैयारी कैसे करते हैं, इससे आगे क्या क्या इसको मिल सकते हैं? JET जो है 11वीं 12वीं में एग्रीकल्चर लेने के बाद में
राजस्थान के 2 एग्जाम बच्चे को देने होते हैं। जैसे कि अपन आईआईटी और नीट के बारे में तो सुनते हैं कि डॉक्टर बनने के लिए आपको नीट क्रैक करना पड़ेगा, इंजीनियर बनना है तो आईआईटी जेई को क्रैक करना पड़ेगा। लेकिन जेट सीयूटी के बारे में ग्रामीण परिवेश के लोगों को जानकारी कम है, क्योंकि एक तो विषय की उपलब्धता भी कम रही है, दूसरी चीज़ ऐसे लोग भी बहुत कम संपर्क में आते हैं जो अपने को बताते हैं। 11th-12th में एग्रीकल्चर लेने के बाद में बच्चे के पास में 2 ऑप्शन होते हैं कि वो जेट सीयूटी की तैयारी करे। जेट राजस्थान लेवल का एक एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसका पूरा नाम होता है जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट, संयुक्त प्रवेश परीक्षा, जिसके द्वारा राजस्थान की जितनी भी सरकारी एवं गैर सरकारी विश्वविद्यालय महाविद्यालय उनके अंदर एडमिशन पाया जाता है। और सीयूटी के थ्रू सेंट्रल लेवल की यानी कि अपने पूरे देश की जितनी भी एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी है, जिसके अंदर तकरीबन 74 यूनिवर्सिटीज है जिसके अंदर एडमिशन सीयूटी के थ्रू होते हैं। तो जेट क्रैक करने के बाद में बच्चे को कॉलेज अलॉट होता है। कॉलेज अलॉट होने के बाद में बीएससी एजी ऑनर्स, एक ऑनर्स डिग्री होती है, 4 वर्षीय डिग्री होती है, 4 साल का बच्चा कोर्स करता है। उसके बाद में बहुत सारी वैकेंसीज है जो स्टेट गवर्नमेंट की भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी है। स्टेट गवर्नमेंट की आरपीएससी की वैकेंसीज की मैं बात करूँ तो असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर हो गया, फूड सेफ्टी ऑफिसर हो गया, ठीक है। इसके अलावा 12वीं लेवल पे एक एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की वैकेंसी भी आती है जिसका हाल ही में परिणाम भी आया है। और इसके अलावा बहुत सारी जितनी भी अपने सेंट्रल लेवल के अंदर, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर आईबीपीएस हर साल एक वैकेंसी कराता है स्पेशलिस्ट ऑफिसर की, जिसके अंदर एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की हर वर्ष अपने को पोस्ट देखने को मिलती है। इसके अलावा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, एफसीआई हो गया। इसके अलावा देश की जो अपने कंपनियां हैं फर्टिलाइजर की, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं जैसे कि इपको हो गई, क्रिपको हो गई, इनके अंदर भी बच्चा एज ए फील्ड रिप्रेजेंटेटिव, फील्ड ऑफिसर, बहुत सारी वैकेंसीज आती रहती है, तो बच्चा इसमें भी जा सकता है। इसके बाद में बच्चा मान लीजिए कि यहाँ कहीं सेट नहीं होता है और बच्चे की परिवार की परिस्थितियाँ ठीक नहीं है, तो जितनी भी नेशनल एंड मल्टीनेशनल कंपनीज है जैसे कि बायर हो गई, सिंजेंटा हो गई, बहुत सारी खाद उर्वरक बनाने वाली, दवाइयाँ बनाने वाली जो कंपनियाँ हैं उसके अंदर भी बहुत बढ़िया स्कोप है। इसके अलावा बच्चा एमएससी कर लेता है, एमएससी करने के बाद में वो मास्टर्स, उसके बाद में एग्रीकल्चर ऑफिसर, एआरएस नेट क्वालिफाई कर देता है तो कॉलेज के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर, एआरओ एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर, असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर, यानी कि रोजगार की प्रबल संभावना है अगर बच्चा अंजलि बिस्सू की तरह शिद्दत से मेहनत करे, क्या कहते हैं, बढ़िया कॉलेज तक पहुंचे और उसके बाद में अपने इस प्रयास को सतत बनाए रखे तो निश्चित तौर पर सफलता पाना असंभव नहीं है। अन्य सेक्टर्स की तुलना में यदि मैं बात करूं या अन्य सब्जेक्ट की तुलना में बात करूं तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। एक सुनहरे भविष्य की नींव रखने के लिए एग्रीकल्चर एक बेस्ट ऑप्शन है। अब बात करते हैं आपके इंस्टीट्यूट A1 एग्रो जो जैतारण में आपने इस्टेब्लिश किया, कितने टाइम से चल रहा है? इस बार जेट में कितने बच्चे बैठे, क्या क्या स्कोर रहा है? देखिए, जैसे कि दुर्भाग्य की बात यह रही कि जैसे ही हमने 17 मार्च 2020 को A1 इंस्टीट्यूट जैतारण के अंदर एस्टेब्लिश किया, 20 मार्च को लॉकडाउन लग जाता है और लॉकडाउन लगने के बाद में 1 वर्ष तक हालत थोड़ी ख़राब रही। फिर भी हमारे पास जो पहली बार, एक तो हम यंग थे तो हमारे ऊपर गार्जियन भरोसा नहीं कर रहे थे कि पता नहीं ये पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे, तो हमारे पास पहली बार में 22 बच्चों ने एडमिशन लिया, जिसमें से 2-3 बच्चे वापस भी भग गए और 19 बच्चों के साथ हमने मेहनत की और पूरे राजस्थान को ये दिखाया कि शहर छोटा हो या बड़ा फर्क नहीं पड़ता, अगर टीम मेहनती है, विद्यार्थियों को अनुशासित तरीके से एक 24 घंटे का प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ अगर मेहनत कराई जाए तो निश्चित तौर पर परिणाम आते हैं। 19 में से 17 बच्चों को हमने गवर्नमेंट कॉलेज में भेजा। ये पूरे जैतारण के लिए भी गौरवान्वित करने वाला क्षण था और हमारे लिए बड़े गर्व की बात थी। उसके बाद में ये कारवा लगातार बढ़ता गया। 2026 की अगर बात करें तो कितने बच्चे आपके क्लासरूम में थे जो जेट का एग्जाम दिया और क्या क्या स्कोर स्टेट लेवल पर रहा? इस बार लगभग हमारे पास में 250 बच्चों के आसपास क्रैश कोर्स में थे और 12th फाउंडेशन और जेट लॉन्ग ईयर टारगेट मिला के 150-200 बच्चे ये थे, तो तकरीबन 400 के आसपास हमारे पास बच्चे थे जिन्होंने जेट दिया। अगर मैं बात करूं तो विभिन्न वर्गों के अंदर टॉप 10 के अंदर A1 के 4 विद्यार्थियों ने जगह बनाई, ये बहुत बड़ी बात है। और हमारा परिणाम अब तक का जो सबसे बेस्ट परिणाम है वो ये रहा, एमबीसी कैटेगरी में हमने राजस्थान का टॉपर दिया है। ओवरऑल 9th रैंक हमारे यहाँ से आई है राजस्थान के अंदर। इसके अलावा एमबीसी कैटेगरी के गर्ल्स के अंदर भी हमारी पहली रैंक है। इसके अलावा क्या कहते हैं, अपने 2 अदर कैटेगरी में भी पहली रैंक है और क्या कहते हैं 6th रैंक हमारे यहाँ से, 8वीं रैंक हमारे यहाँ से, अंजलि बिस्सू की 11वीं रैंक है। इसके साथ कोई ट्रेजेडी हो गई, अन्यथा ये टॉप 5 की बच्ची मैं आपको कह सकता हूँ। बहुत टैलेंटेड है, सिंसियरली इसने मेहनत की और ये परिणाम रहा। निश्चित तौर पर 24 घंटे के मैनेजमेंट के साथ यदि बच्चे से चले, आज के ज़माने में बच्चे को सबसे बड़े A1 की सफलता का राज यही है। और A1 में इतने शानदार परिणाम इसलिए आता है कि बच्चों को या मोबाइल से दूर रखा जाता है। मोबाइल फ्री कैंपस है हमारा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इंस्टीट्यूट की। जो पेरेंट्स देख रहे हैं, अगर एग्रीकल्चर में कराना चाह रहे हैं, जैतारण में A1 एग्रो क्लासेज में आना चाह रहे हैं, तो बच्चे और बच्चों के लिए रहने की, खाने की किस प्रकार से सेपरेट व्यवस्था है? गर्ल्स और बॉयज़ का सेपरेट हॉस्टल है।
प्रत्येक 25 बच्चों की निगरानी के लिए एक हॉस्टल वार्डन नियुक्त किया गया है। और इसके अलावा सेल्फ स्टडी के लिए लाइब्रेरी की 6 से 8 घंटे नियमित क्लासें के बाद में 6 से 8 घंटे का ही इनका 6 घंटे का फिक्स है कि हर बच्चे को बैठकर लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ना है और मोबाइल से दूर रहना है। संडे के अलावा बच्चे को मार्केट जाना भी अलाउ नहीं है। तो 24 घंटे का पूरा मैनेजमेंट, साप्ताहिक मैनेजमेंट और वीकली जो टेस्ट होता है हमारा, एक सप्ते में जो पढ़ाया जाता है, संडे को टेस्ट होता है। टेस्ट होने के बाद में उसका रिजल्ट निकालना और जैसा एग्ज़ाम ओरिएंटेड टेस्ट हम लेते हैं और उसी की बदौलत लास्ट में जब सिलेबस पूरा हो जाता है तो बढ़िया से रिवाइज करवाना, मेजर टेस्ट सीरीज चलाना और इस प्रकार के जो हमारा जो पूरा ये व्यवस्था क्रम चलता है, ये मैनेजमेंट चलता है और उसी की बदौलत परिणाम आते हैं। आखिरी सवाल मेरा ये है कि जो एडमिशन कराना चाह रहे हैं, क्या 10th के बाद कराना चाहिए या 12th के बाद, और अपने पास क्या फाउंडेशन 11 12 के साथ है या 12th पास आउट होने के बाद आना चाहिए? अपने पास में फाउंडेशन भी है और टारगेट बैच भी चलते हैं। अगर बच्चे को, जैसे कि मैं परमेश गुजर की अभी बात बता रहा था, ये 11 12th में हमारे पास पढ़ा और राजस्थान का टॉपर बना, तो 11वीं 12वीं भी अगर मान लीजिए बच्चा वहाँ से पढ़ता है तो निश्चित तौर पर सकारात्मक परिणाम आते हैं, क्योंकि वो 2 साल एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करता है और उसका असर अपने को जो है वो कहीं न कहीं रिजल्ट के अंदर देखने को मिलता है। इस सत्र की बात करें तो एडमिशन कब से स्टार्ट होंगे, लास्ट डेट क्या रखी है? इस सत्र के लगभग 11 12th के एडमिशन क्लोज हो चुके हैं, फाउंडेशन के एडमिशन तो क्लोज हो चुके हैं। अगर अब भी कोई 2-4 दिन में अगर एडमिशन कराना चाहे तो स्वागत है। बाकी जो हमारा लॉन्ग ईयर टारगेट बैच है वो कल ही शुरू हो रहा है, यानी कि 2 अगस्त को शुरू हो रहा है और लगभग जिस प्रकार इस बार के रिजल्ट दिए तो पूरे राजस्थान में मतलब लगभग 13 जिलों के बच्चे अभी पढ़ रहे हैं और आने वाले समय में ये बढ़ेगा। ये जतारण के लिए बड़ा एक छोटी सी तहसील है, कोई बड़ा कस्बा भी नहीं है और 13 जिलों के बच्चे वर्तमान में पढ़ रहे हैं और जिस प्रकार से मुझे लग रहा है कि इस बार एक नहीं, हमें 2 बैच, टारगेट बैच 2 चलाने पड़ेंगे और जिस प्रकार से कॉलिंग भी आ रही है और गार्जियन से बात भी हो रही है तो लगभग 4-5 दिन में ये बैच जो है हमारा पैक हो जाएगा। बिल्कुल, अभी आप देख रहे थे अंजलि बिश्नू, जिसने JET जेट के अंदर ऑल राजस्थान में 11वीं रैंक हासिल करके पूरे क्षेत्र का नाम रोशन पूरे प्रदेश भर में किया है। आपके भी बच्चे अगर एग्रीकल्चर में फ्यूचर बनाना चाह रहे हैं तो आप एग्रीकल्चर में अपने बच्चों को भेजिएगा और आपको A1 एग्रो क्लासेस जतारण में अगर एडमिशन कराना तो डिस्प्ले पे नंबर भी दे रहा हूँ, एक बार संपर्क करिएगा, वहाँ पर जाइएगा, वहाँ की व्यवस्था देखिएगा, वहाँ के सफल बच्चे, उनसे भी फीडबैक लीजिएगा। आपको अच्छा लगे तो आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है।